नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि सारे लोग ठीक होंगे। तो आइए बिना अपना टाइम वेस्ट करते हुए हम लोग आप लोगों का स्वागत करते हैं हमारे एसएस क्लासेस रजौरा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो आज हम लोग जो है लॉन्गिट्यूड के बारे में बात करेंगे। हमने पिछले 2 क्लासों में लैटिट्यूड को अच्छे तरीके से समझा था और आज जो है हम लोग लॉन्गिट्यूड को समझते हैं कि किस तरीके से लॉन्गिट्यूड हमारे अध्ययन के लिए लाभदायक है और किस तरह से हम लॉन्गिट्यूड का अध्ययन करके हम लोग टाइम को अच्छे से समझ सकते हैं। तो लॉन्गिट्यूड, जैसे कि मैंने पहले भी क्लास में आपको बताया था कि जो लंबा खड़ा लाइन होता है ग्लोब के ऊपर, आप देखे होंगे, वही हमारा क्या है, लॉन्गिट्यूड है। और जैसे कि मैंने एक चित्र बनाया है, तो आप देखें कि यहाँ से जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल को जोड़ रही है रेखा, वही क्या है, हमारी लॉन्गिट्यूड है। अब कह रहा है कि लॉन्गिट्यूड जो है, कहता है यह समय के मापन में सबसे महत्वपूर्ण होता है। आप ध्यान रखिएगा कि आपको अगर कहीं का भी समय जानना है तो सबसे मस्ट है कि आपको उसका देशांतर रेखा का मान जानना होगा, क्योंकि वो कितने लॉन्गिट्यूड पे स्थित है। तो कहता है समय कैसे देखें। जैसे कि मैंने अभी एक पिक्चर बनाया है ग्लोब का, कि इसमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल को दिखाया गया है, जिसमें मैंने एक लंबी जो रेखा है, जो सबसे बड़ी हमारी, याद रखिएगा हमेशा कि देशांतर रेखा जो है वह सबकी लंबाई जो समान होती है। तो ये जो है एक नॉर्थ पोल को साउथ पोल से जोड़ रही है, तो वही हमारी देशांतर रेखा है। और कहता है कि देशांतर रेखा जो है वह ग्रीनविच रेखा से, यानी कि जो हमारी ये प्रधान मानक यमोत्तर रेखा है, इससे 180 डिग्री इधर होती है और फिर 180 डिग्री उधर भी होती है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि सर्कल का जो है टोटल 360 होता है। अब देखिए मैंने प्राइम मेरिडियन लिखा है, इसमें क्या है कि 0 डिग्री हमारा ये रेखा हो गई, और इसके बाद हम लोग इसको डिग्री में मापते हैं। मैंने पहले क्लास में भी आप लोगों को बताया। तो 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120, 150 और 180 डिग्री पे हम लोग आते हैं। फिर इधर से हम स्टार्ट हम लोग यहीं से कर रहे हैं, मैं आगे बताऊंगा आप लोगों को क्यों। और यहां से फिर हम 180 यहाँ घूम के आ रहे हैं। तो याद रखिएगा आप लोग कि ये जो देशांतर रेखा है, इसका जो है यूज हम लोग समय जानने के लिए करते हैं। अब कहता है कि सभी देशांतर की लंबाई समान होती है। मैंने पहले भी बताया आपको कि जितनी भी देशांतर रेखाएं हमारी ग्लोब पे है, जो काल्पनिक रेखा है और जिसका अध्ययन हम लोग समय जानने के लिए करते हैं, उसकी लंबाई जो है समान होती है। कहता है मानक यमोत्तर रेखा, जिसको हम लोग ग्रीनविच जो है ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं, और ग्रीनविच से होकर गुजरती है, जो कि ब्रिटेन के एक शाही वैधशाला है, वहीं से गुजरी है। और कहा जाता है कि जब ब्रिटेन वालों का बोलबाला था, जब वो पूरे देश में, लगभग पूरे दुनिया में उनका उपनिवेश हुआ करता था, तो उन्होंने जो कहा हम लोगों ने माना, सबने माना, तो हम लोगों ने भी उसको एग्री किया। और उन्होंने अपना ग्रीनविच रेखा जो है वो अपने ही शहर, ब्रिटेन के एक वैधशाला, शाही वैधशाला है, जहां से राजा महाराजाओं का इलाज हुआ करता था, वहीं से क्या है वो गुजारा गया है। और कहता है कि इसे प्रधान यमोत्तर रेखा कहते हैं, और इसे 0 डिग्री देशांतर रेखा भी कहते हैं। ठीक है ना। इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रधान यमोत्तर रेखा, यानी कि जो है ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं इसको, और प्रधान यानी कि प्राइम मेरिडियन रेखा भी कहते हैं उसको। कहता है पश्चिम की ओर जाने पे, जैसा कि आप देखिएगा कि अगर मैं यहां से बात करूं तो ये हमारा ईस्ट है और ये है वेस्ट। तो कह रहा यहां से पश्चिम की ओर जाने पर क्या होता है कि समय जो है घटता है, यानी कि इधर अगर हम जा रहे हैं तो टाइम हमारा क्या होगा, माइनस होगा। और अगर यहीं से हम पूरब की ओर जा रहे हैं, यानी कि इधर जा रहे हैं, तो टाइम हमारा प्लस होगा, यानी कि सूर्योदय जो है इधर पहले होगी। ठीक है। और सूर्योदय जो है इधर बाद में होगी। तो ये कह रहा है कि पश्चिम ये हो गया। और जैसा समझिएगा कि हम लोग कैसे जो है टाइम निकालते हैं, तो अर्थ रोटेट करता है 360 डिग्री 24 घंटा में। सब जानते हैं हम लोग कि 24 घंटा में जो अर्थ है वह 360 डिग्री मूव करता है। तो अगर उसके हिसाब से देखें तो 1 घंटा में कितना डिग्री मूव कर रहा है, 15 डिग्री। ठीक है, 15 डिग्री मूव कर रहा है। और अगर इसको मिनट में निकालें तो 1 डिग्री मूव करने के लिए उसको लगता है 4 मिनट। जैसे कि समझिएगा कि अगर हम लोग 360 को, ठीक है, मान लीजिए 360 को हम लोग 24 से अगर डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 15 आता है, यानी कि 1 घंटा में अर्थ कितना रोटेट किया, 15 डिग्री रोटेट किया। ठीक है। और अगर हम 15 डिग्री को, ठीक है ना, ये जो हमारा 1 आवर है, इसको अगर हम मिनट में निकालते हैं तो 4 मिनट में, यानी 15 चौके 60 मिनट में जो है पृथ्वी 15 डिग्री घूम रही है, तो 4 मिनट में कितना घूमेगी, 1 डिग्री। ठीक है। तो जो कॉन्सेप्ट है ये, यानी कि 1 डिग्री हमको घूमने के लिए कितना मिनट लग रहा है, 4 मिनट लग रहा है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं और इसी से जो है हम लोग टाइम भी निकालते हैं। याद रखिएगा कि इसी के हिसाब से हम लोग जो है आगे टाइम जोन की सेट करते हैं। और सारे देश में जितने भी हमारे विश्व में देश हैं, सभी का देशांतर का जो है वह
अपने 7.5 डिग्री गुणांक में होता है, क्योंकि 7.5 डिग्री में आधा घंटा का फर्क होता है। आधे घंटे का फर्क होने की वजह से, जैसे कि हम लोग याद होगा हम लोगों को कि हमारे से पाकिस्तान अलग हुआ था 15 अगस्त को, जब हम लोग को आजादी मिली, तो पाकिस्तान 14 अगस्त को कैसे अलग हो गया, यही रीजन है, क्योंकि वो हमसे 7.5 डिग्री देशांतर में फर्क पड़ता है उसका, जिसकी वजह से क्या हुआ कि वो जो है हमसे आधा घंटा पहले आजाद होगा, वो 14 अगस्त को आजादी मनाया जाता है उसकी। ठीक है, आगे कहता है भारतीय स्टैंडर्ड टाइम है, यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, भारतीय मानक समय कहते हैं। और याद रखिएगा यह जो है हमारे पूरे बीचों बीच अगर हम लोग जाने तो हमारा जो भारत का मानक यमोत्तर रेखा है वह है 68 डिग्री 7 मिनट से निकलता है और 97 डिग्री 25 मिनट तक जाता है। अगर इसको हम डिवाइड करें तो ये हमारा टोटल आता है इतना 82 डिग्री 30 मिनट लॉन्गिट्यूड जो है इतना आता है। और यह जो है रेखा यह हमारे यूपी के मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट है, वहीं से निकलती है। ठीक है, और कहते हैं कि अंतरराष्ट्रीय समझौते के अनुसार किसी भी देश का स्टैंडर्ड टाइम हमेशा 7.5 डिग्री के गुणांक में होगा। याद रखिएगा ये इसलिए क्योंकि हम लोग को उसके टाइम जोन से थोड़ा सा मैच करना पड़ता है। क्योंकि अगर हम लोग देखें तो अगर हमारे यहाँ पे कोई क्रिकेट का मैच होता है, मान लीजिए कि अगर हमारे यहाँ पे टेस्ट मैच हो रहा है जो कि 9:30 बजे सुबह से हो रही है, तो पाकिस्तान में 10 बजे से स्टार्ट होगा, क्योंकि हमसे जो है थोड़ा सा पश्चिम में पाकिस्तान पड़ता है, उससे हमारे और उसके बीच में 7.5 डिग्री का फर्क है। ठीक है, आगे कहता है भारत का सबसे पूर्वी क्षेत्र। देखिए पूर्वी क्षेत्र का मतलब है पूर्वी जो बिंदु है भारत का वह किबुथु है, जो कि हमारा अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। और सबसे पहले अगर भारत की बात करें तो सबसे पहले सूर्योदय जो है यहीं पे होता है, यानी कि किबुथु के पास ही होता है जो अरुणाचल प्रदेश में है। और सबसे पश्चिमी जो है बिंदु है वो गुहार माता है, या गुहार मोती भी कहते हैं उसको, तो वो जो कि गुजरात में है। और सबसे लास्ट में जो है वह जो है हमारे यहाँ पे सूर्योदय यहीं पे होती है। यानी कि अगर हम बात करें यहाँ की और हमारे यहाँ की बिहार की बात कर लें तो बिहार में जो है हम लोग ऑलमोस्ट सेंटर के आसपास है। तो हम लोग के यहाँ पे क्या होता है कि हम लोग अगर अरुणाचल प्रदेश चले जाए या गुजरात चले जाए तो हम लोग के टाइम जोन से लगभग 1 घंटे का फर्क पड़ता है। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग अरुणाचल प्रदेश और गुजरात की बात करें तो लगभग हमारे यहाँ पे 2 घंटे का टाइम जोन का डिफरेंस है। जैसे कि अभी समझिएगा, मैंने अभी जस्ट कहा कि लगभग 30 डिग्री का यहाँ से यहाँ जाने का फर्क है, यानी कि 68 डिग्री जो कि हमारा गुजरात का है और 97 डिग्री जो कि हमारा अरुणाचल प्रदेश का है, 30 मिनट का फर्क हो रहा है। तो मैंने ये कहा कि आप को 1 डिग्री चलने के लिए कितना समय चाहिए? 4 मिनट। ठीक है, उसके हिसाब से अगर आप 30 चौके करेंगे तो 120 मिनट होता है, यानी कि हमारे टाइम जो है लगभग 2 घंटे का फर्क है। ठीक है, और जरा समझिएगा हमारे यहाँ पे भी जब देश आजाद हुआ तो बहुत सारे लोग कह रहे थे कि हमारे यहाँ पे 2 टाइम जोन होना चाहिए, लेकिन अगर कहीं ऐसा होता तो हम लोग को बहुत सारी समस्याएं हो जाती। मान लीजिए कोई लड़का है जो ऑनलाइन क्लास कर रहा है या फिर कोई है जो कहीं पढ़ने निकल रहा है, तो हमारे यहाँ पे अगर ऑनलाइन का सिस्टम अगर अभी चल रहा है, जैसे अभी बहुत सारे जो क्लासेज हैं ऑनलाइन चलने शुरू हो गए, तो अगर मान लीजिए कहा जाए कि आपके यहाँ से हम 10 बजे क्लास लाइव करेंगे, तो जरा समझिएगा कि अगर हमारे पे 2 टाइम जोन होता तो फिर वहां का टाइम जोन हमारे टाइम जोन में फर्क हो जाता। तो इसलिए जो है हमारे यहाँ पे एक ही टाइम जोन रखा गया है, लेकिन इसका थोड़ा सा फर्क पड़ रहा है क्योंकि हमारे यहाँ पे जो है समय थोड़ा सा, यानी कि जैसे अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो वहां पे सूर्योदय पहले हो जाती है, यानी कि हम लोग हमारे यहाँ पर 5:30 बजे हो रही है तो वहां पे 3:30 बजे सूर्योदय हो जाती है। और वहां पे जो है गुजरात की अगर बात करें तो वहां पे लगभग 7 बजे जो है सूर्योदय होती है। ठीक है, और वही अगर सूर्यास्त की बात करें तो लगभग 8:30 बज जाता है गुजरात में सूर्यास्त होने के लिए। ठीक है, आगे बात करते हैं, हमारे पास एक है इंटरनेशनल डेट लाइन, यानी कि कहते हैं अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। जरा समझिएगा कि ये रेखा इसलिए है क्योंकि हम लोग जो है इसको यूज करते हैं कि मान लीजिए जैसे कि आप अभी जैसे भारत और ऑस्ट्रेलिया का मैच चल रहा है, अभी हम लोग जो है सुबह के लगभग 8 बज रहा होगा और जो है भारत अभी 5:30 बजे से मैच स्टार्ट कर लिया है। ठीक है, तो हम लोग जो है वो लगभग जो है ऑस्ट्रेलिया से कितने पीछे हैं वो उसके हिसाब से हमारे यहाँ पे 9 बजे 9:30 बजे से स्टार्ट होना चाहिए था, लेकिन वहां पे 5:30 बजे से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि हम लोग 4 घंटा पीछे हैं। और अगर वही बात करें, अगर आप लोगों को याद होगा कि कुछ महीने पहले जब वर्ल्ड कप हो रहा था, वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप हो रहा था, उसमें जो है टाइम जोन का सीधा सीधा, यानी कि जो शाम में वहां मैच हो रही थी वो हम लोग के यहाँ क्या सुबह का था, और जो यहाँ पे सुबह का मैच हो रहा था वो वहां का शाम का मैच था, तो वहां पे टाइम का फर्क हो रहा था। ठीक है, डेट का फर्क हो रहा था। ठीक है, आगे बात करते हैं, कहता है
कि जो ये हमारे अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है वह एक जिगजैग लाइन है, यानी कि टेढ़ी मेढ़ी रेखा है जो कि प्रशांत महासागर से गुजारी गई। ठीक है, अगर हम लोग मान लीजिए सीधी रेखा, जैसे कि देशांतर रेखा है 0 डिग्री, अगर इसको हम सीधी रेखा गुजार देते, सीधी रेखा बनाते, तो ये क्या होता कि किसी देश को 2 टुकड़े में कर देता। ठीक है, किसी देश को जब 2 टुकड़े में करता तो क्या होता, वहां का टाइम जोन डेट जो है वो फर्क पड़ता। जैसे कि मान लीजिए हमारे यहाँ कहा जाए भैया जो आपकी मानक यमोत्तर रेखा है 82.5 डिग्री, उसको जो है आपको हम लोग इंटरनेशनल डेट लाइन रेखा बनाते हैं, तो हमारा क्या भारत 2 टुकड़े में बढ़ जाता है, यानी कि उसके पश्चिम में डेट अलग होता है और पूर्व में डेट अलग होता है। ठीक है, इसलिए जो है इसको महासागर से गुजारा गया है, ताकि जो है समुद्र में जो डेट फर्क भी पड़ रहा है तो हम लोग को कोई उससे फर्क नहीं पड़ेगी। ठीक है, देखिएगा आगे क्या कह रहा है कि यह एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा है जो प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है और यह एक काल्पनिक रेखा है। याद रखिएगा, ये ऐसा चीज कोई ऐसी रेखा गुजारी नहीं है, सिर्फ अध्ययन के लिए हम लोग अगर मैप का अध्ययन देखेंगे तो आपको मिलेगा कि रेखा स्टार्टिंग से इधर आ रही है, फिर इधर ऐसे ऐसे करके टेढ़ी मेढ़ी रेखा जो है ऐसी चलती है। ठीक है, अब कहता है जब एक शिप पूरब से पश्चिम की ओर, यानी कि जब शिप जो है ये पूरब से यानी कि इधर से इधर जा रही है, पश्चिम की ओर जा रही है, तो क्या होता है कि आइडियल को पार करता है, यानी कि इंटरनेशनल डेट लाइन को पार करता है, ये रेखा जो को पार करता है, तो क्या करता है उसमें एक दिन जोड़ दिया जाता है। ठीक है ना, यानी कि मान लीजिए अगर शिप आज जो है, आज हमारे यहाँ पे तारीख है 14, ठीक है, आज शिप खुली और आज ही क्या होगा कि शिप जो है आइडियल को पार कर, यानी इंटरनेशनल डेट लाइन को पार कर चुकी है, तो क्या होगा वह तारीख जो है वह 15 हो जाएगी। और याद रखिएगा सेम एज इट इज अगर कोई शिप पश्चिम से पूरब की ओर आ रही है और वो अगर 14 तारीख को चली है, यानी 14 आज दिसंबर को चली है, तो क्या होगा कि आज जैसे ही ये लाइन पार करेगी तो एक दिन उसमें माइनस हो जाएगा, याद रखिए प्लस नहीं होगा, माइनस हो जाएगा, यानी 13 तारीख ही उसको दिखाया जाएगा। ठीक है, तो इसलिए क्या कहता है कि ये जो जब शिप पार करती है वेस्ट टू ईस्ट तो उसमें एक दिन घटा दिया जाता है। ठीक है, अब एक देश है जिसका नाम था समोआ। ठीक है ना, देश का नाम था समोआ। पहले ये वेस्ट में पड़ता था, ठीक है, यानी पश्चिम में पड़ता था, लेकिन जब ये जिगजैग लाइन गुजारी गई, यानी कि आइडियल लाइन गुजारी गई, तो क्या हुआ कि इसका कुछ पार्ट्स जो है ना इस पे इंटरफेयर कर रहा था, जिसकी वजह से क्या कुछ पार्ट्स जो चला गया इधर और कुछ पार्ट्स इधर बच गए। तो क्या उसको सही से करने के लिए उनका समूह जो है वो आग्रह किया कि भैया जो है हम लोग को परेशानी हो रही है, तब जाके ये रेखा को क्या किया, सीधा कर यहां से मिटा के फिर से ये टेढ़ा मेढ़ा रेखा करके खींची गई, ताकि जो है लोगों को दिक्कत ना हो। तो मैंने जो है देशांतर रेखा जो आपको बेहतर से समझाया, और याद रखिएगा कि देशांतर रेखा का किसी भी देश की स्थिति जानने के लिए बेहतर तरीके से इस्तेमाल होता है, और विदाउट देशांतर रेखा हम किसी देश की स्थिति समय को नहीं जान पाएंगे। जिस तरीके से हम लोग सब जानते हैं कि हमारे रेखा से, यानी कि जो हमारी मानक यमोत्तर रेखा है और जो ब्रिटेन की रेखा है, उससे हम लोग 5.5 डिग्री आगे, 5.5 घंटे आगे। ठीक है, और याद रखिएगा 5.5 घंटे आगे होने की वजह से हमारे यहाँ पे सूर्योदय भी पहले होती है और सूर्यास्त भी पहले होती है। ठीक है, तो आशा करता हूं कि आपको ये जो लॉन्गिट्यूड वाला चैप्टर है ये आपको बेहतर समझ में आया होगा, और इसी तरह का मजेदार वीडियो देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहे, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।